हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स, अंगारा का भूकंप। अंगारा का भूकंप। कथा परशुराम शर्मा, चित्र प्रदीप साठे, संपादन प्रमिला जैन। गैंडे की खाल, हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें और गोरिल्ले का शरीर, इन सबको मिलाकर बना है कमांडो अंगारा। वह संसार के सभी वन्य प्राणियों का मित्र है। अंगारा द्वीप उसका साम्राज्य है, जहां वन्य प्राणियों की हुकूमत काम करती है। अंगारा द्वीप में सुजुकी। हम किसी ऐसे इलाके की सैर करना चाहते हैं जो सबसे भीड़, जंगली और खतरनाक इलाका हो। आपके लिए कोई जंगली इलाका खतरनाक नहीं हो सकता। फिर भी ऐसा कौन सा इलाका है जो तुम्हारी नजर में सबसे खतरनाक हो? मेरी जानकारी में अमेजन घाटी सबसे भीड़, जंगली और खतरनाक इलाका है। तो फिर हम अमेजन की यात्रा करेंगे, किंतु वहां आपके लिए दूसरे किस्म के खतरे होंगे। अमेरिका ने आपके ऊपर $5 लाख का इनाम रखा हुआ है। $5 लाख? आपको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए उसके उनके कानून में आप नंबर 1 के अपराधी हैं। और अमेजन के रेड इंडियन इस इनाम को खोना नहीं चाहेंगे। फिर तो यात्रा दिलचस्प रहेगी। सुजुकी, तुम हमें अमेजन की सभी जानकारी उपलब्ध कराओ। हम शीघ्र ही प्रस्थान करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा। अंगारा द्वीप का सेनापति सजुकी अमेजन घाटी की जानकारी उपलब्ध करने में जुट गया। हे महामहिम राष्ट्रपति अंगद कुमार, आपका जन्म भी तो अमेजन में हुआ। हाँ, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैं अमेजन घाटी के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहा हूँ। यह जानकारी प्रधानमंत्री अंगारा को देनी है। एक वैज्ञानिक मेरे माँ बाप को अफ्रीका से अमेरिका ले गया था, इसलिए मेरा जन्म अमेरिका में अमेजन घाटी में हुआ, जहाँ शिवा की पूजा होती है। वह अमेजन का सबसे खतरनाक इलाका है। शक्तिशाली रेड इंडियन कबीला वालाभू उसी जगह है। वह कबीला शिवा पहाड़ के सबसे निकट है और शिवा तक किसी को पहुंचने नहीं देता। शिवा पहाड़ पर क्या उनका देवता वास करता है? उनका तो उनकी तो यही मान्यता है और वे उस देवता को बलिया भी चढ़ाते रहते हैं। वहां शिवा का एक मेला भी लगता है। उस मेले में सब कबीले वाले जानवरों को पकड़कर लाते हैं और शिवा पहाड़ में पहुंचा देते हैं। और फिर वह यह जानवर कभी भी पहाड़ से बाहर नहीं आते। सजुकी ने सारा विवरण एकत्रित किया और अंगारा को सुनाया। मेरी दिलचस्पी इसी शिवा पहाड़ से है, जहां जाने वाला जानवर या इंसान कभी लौट कर नहीं आता। वैसे लोगों में ऐसी अफवाह है कि उस पहाड़ के अंदर सोने की झील है, जहाँ सोने के पत्थर और चट्टान है। मुझे सोने से इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी कि बरसों से वहां फंसे जानवरों को आजाद करने में है। अंगारा ने अपने वाहन को तैयार किया। यात्रा करनी है जटायु, कई देशों के ऊपर से गुजरना होगा, इसलिए उचित यही है कि मैं समुद्री मार्ग से यात्रा करूं। लेकिन तुम मुझे अमेजन घाटी में मिलना। मैं चाहता हूं कि मेरे वहां पहुंचने से पहले तुम अमेजन घाटी की उड़ान भरकर मेरे योग्य जानकारियां प्राप्त कर लो, और जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं याद कर लूंगा। ठीक है स्वामी। समुद्र तट पर। वेल रानी, अब मैं तैयार हूं। अंगारा वेल रानी के जबड़े में पहुंच गया और सारे अंगारा वासियों ने उसे विदा किया। गुड बाय, टाटा। वेल समुद्री यात्रा पर बढ़ चली। एक सप्ताह की यात्रा के बाद, वेल रानी, भोजन का स्टॉक समाप्त हो गया है। आप चिंता न करें स्वामी, मैं किसी ऐसे किनारे पर ले चलती हूँ जहाँ फलों का जंगल हो। थोड़ी देर बाद अब हम टुंजा टापू के पास आ गए हैं। आप यहाँ से भोजन की व्यवस्था कर लें। इस तट के निकट ही फलों के बाग लगे हैं। ठीक है, तुम यहीं मेरा इंतजार करो। अंगारा तट पर उतरकर आगे बढ़ गया। बाग में पहुंचकर, फल तो बहुत शानदार दिख रहे हैं। अंगारा फल तोड़ने लगा। तभी "ए, अरे कौन हो तुम?" चोर। तुम कोतवाल, मैं? फिर पूछते हो मैं कौन हूँ? अच्छा कोतवाल साहब, ये फंदा क्यों डाला? तेरे जैसे चोर को पकड़ने शाही बाग के फल चुराता है? देख मैं तुझे कैसी धूल चटवाता हूँ। और जुम। देख मैं बड़े बड़े दरिंदों को इसी प्रकार पकड़कर अपने इशारों पर नचाता हूँ। कोतवाल साहब, मुझे फल चाहिए, चाहे तो इसके दाम ले लो। चोरी और सीना चोरी? तेरी ये मजाल कि तू शाही बाग के फल खरीदेगा? चल शाह आलम के पास। मुझे आगे का सफर तय करना है कोतवाल साहब, वरना अवश्य आपके साथ जाता। अच्छा, दादागिरी दिखाता है? मेरे फंदे से आज तक कोई आजाद हो ही नहीं सका। तो फिर लो, पहले मैं आजाद होकर दिखाता हूँ। अब कैसी रही कोतवाल जी? बहुत बुरी। और अब इससे भी बुरी रहेगी तुम्हारे साथ। तभी अरे इतने सारे रस्सी के फंदे, सक 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 सक। हा हा हा। अब बोलो कैसी रही? अगर इन्होंने चारों तरफ से रस्सियों को खींचा तो तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी। ले चलो इस बुद्धि बद दिमाग चोर को। मुझे तट पर हथियार लेकर उतरना चाहिए था। अंगारा को गिरफ्तार करके एक बस्ती में पहुंचाया गया। डाल दो पिंजरे में, इसे कल सुबह शहंशाह के सामने पेश किया जाएगा। अंगारा को सारी रात पिंजरे में ही बितानी पड़ी। अगले दिन शहंशाह तुम्बा तुम्बा के दरबार में। यह शाही बाग का चोर है, रंगे हाथों पकड़ा गया। जिन फलों को केवल शहंशाह ही खा सकते हैं और उन्हीं
कि रस से शहंशाह सबसे जवान और ताकतवर है, यह मुजरिम उन रस भरे फलों को चुरा कर ले जाना चाहता था। कानून क्या कहता है? अगर उन फलों को खाकर शहंशाह की तरह दुनिया में कोई ताकतवर पैदा हो गया तो शहंशाह खत्म हो जाएगा। यह भविष्यवाणी हमारी किताबों में लिखी है। इसने कोई फल खाया तो नहीं? अगर खाता तो मैं इसके दांत तोड़ कर लाता। शाही बाग के चोर को सजा सुना दो। ऐ शहंशाह, क्या तुम्हारे दरबार में मुजरिम को बोलने का हक नहीं? चाहे जो बोलो, मगर सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें इन मंत्रियों ने बेवकूफ बनाया हुआ है कि शाही बाग का फल खाने वाला तुम्हारी तरह ताकतवर हो जाएगा और तुम मर जाओगे। तुम्हारे इस टापू में मुझसे ताकतवर कोई हो ही नहीं सकता। फिर भला मुझे इन फलों को चुराने की क्या जरूरत थी? और मेरे दरबार में मेरी ताकत को चुनौती देने वाले बददिमाग चोर! हाथ कंगन को आरसी क्या, जो चाहे मुझसे मुकाबला कर सकता है। इसे शाही अखाड़े में ले चलो और शुंबा से कहो इसका कीमा बनाकर हमारे सामने लाया जाए। अंगारा को अखाड़े में पहुंचा दिया गया। यह शुंबा कौन है? शहंशाह का शाही जेलर। वह जेलर भी है और जल्लाद भी। वो देखो, शुंबा अखाड़े में आ रहा है। वजीर, सजा सुनाओ। चोर के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं, जिससे उसने फल तोड़े, और दोनों टांगों की हड्डियां उखाड़ दी जाएं, ताकि वह दोबारा चलकर शाही बाग पर न जा सके। शुंबा, चोर को सजा दो। जो आज्ञा। सावधान मुजरिम, पहले मैं द्वंद करता हूँ और छका कर सजा देता हूँ। ऐ मूर्ख शुंबा, तू धरती के सबसे ताकतवर से लड़कर अपनी मौत को दावत दे रहा है। हमला! वाह, काफी ताकत है तेरी बाजुओं में। तू दाव पेच भी जानता है। तेरे मुक्के भी करा रहा है। टिश्यू, क्या तू ऐसे ही पिटता रहेगा? अरे कहाँ है तेरी ताकत? अगर मैंने अपनी ताकत दिखा दी तो धरती पर भूकंप आ जाएगा। भूकंप! तो शुरुआत तुझसे ही करनी होगी। आ आ ई सुन। सुनो लोगों, मेरा ऐलान सुनो। मैं देवता पुत्र हूं। तुमने मुझे क्रोध दिला दिया है। अगर मैंने तुम पर क्रोध उतारा तो बहुत लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैं अपना क्रोध धरती पे भेज रहा हूं। अब देखो, तुम्हारी जमीन पर भूकंप आएगा। वेल रानी, सुनो सुनो वेल रानी, सुनो वेल रानी। है, देवता मुझे पुकार रहा है। सुनती हूँ, क्यों पुकार रहा है? धरती हिला दो, धरती हिला दो। धरती हिला दो, समझी? वेल रानी ने टापू के तट पर टक्कर मारी। ठाक! एक जमाने पहले भूकंप ने इस टापू को दो भागों में विभाजित कर दिया था। बीच में खाई बन गई थी। वेल की ट्रकों ने विभाजित हिस्से को पाट दिया और टापू फिर जुड़ गया। भूकंप से अखाड़े में भी भगदड़ मच गई। ऐ देवता, भूकंप रोको, भूकंप रोको। रुक जा वेल रानी, रुक जा। टापू के दूसरे हिस्से में टुम्बा के भाई गुम्बा का राज था। दोनों सरहदों के प्रहरियों ने ढोल बजा दिए। डम 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 डम। टापू के दूसरे हिस्से में सम्राट गुम्बा की जय हो। क्या खबर है सरहद के टट्टू? खाई पट गई सम्राट। दोनों टापू की सरहदें मिल गईं। यानी कि दोनों राज्य एक हो गए। हाँ सम्राट, फिर तो राजा भी एक ही रहेगा। टुम्बा शाही बाग के फल खाकर बहुत मोटा हो गया होगा। अब देखता हूँ बच्चे को। हा 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 हा। दूध भेजो और टुम्बा से कहो कि मैं उसका बड़ा भाई गुम्बा दोनों टापुओं का राजा बन गया हूँ, इसलिए गद्दी छोड़ दे। मैंने 10 बार उसे अखाड़े में पटका है। टापू के 2 टुकड़े होते ही वह एक का राजा बन गया। उससे कहो फौरन गद्दी छोड़ दे, मैं आ गया हूँ। दूध संदेश लेकर पहुंच गया। तब तक अंगारा शाही मेहमान बन चुका था। हमें मालूम हो चुका है कि सीमाएं मिल गई हैं। गुम्बा से कह दो कि सीमाएं हमने मिलाई हैं, इसलिए गद्दी वह छोड़ दे। अब वह मरगिल्ला टुम्बा नहीं रहा। अगर उसने ज्यादा हेकड़ी दिखाई तो पूरा टापू हिला कर रख दूंगा। भूकंप खड़ा कर दूंगा, भूकंप। गुम्बा का दूध जाने के बाद, ऐ देवता, मैं तुम्हारे दम पर कूद रहा हूं, वरना गुम्बा बचपन से ही मेरी ठुकाई करता आया है। उसने शाही बाग के फल मुझे तब तक नहीं खाने दिए जब तक टापू के 2 टुकड़े नहीं हो गए। अब वह मेरी तगड़ी ठुकाई करेगा। लेकिन अब तक वह चुप क्यों रहा? टापू के 2 टुकड़े होने के कारण वह अपनी सेना की चढ़ाई यहां तक नहीं कर सकता था। सबसे पहले आक्रमण करने वाला अपना कोई योद्धा दूसरे के पास भेजता है और दूसरे पक्ष को उस योद्धा की हत्या किए बिना उसे जीवित पकड़ना होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंगारा की कॉमिक्स अंगारा का भूकंप के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।